हेलो स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर विजेंद्र सिंह। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम रिव्यू कर रहे हैं बैक पेपर जून 24 मतलब जो अभी जस्ट 31 जुलाई को हुआ था 24 में। तो बैक के हिसाब से तो पिछली बार भी टफ आया था, लेकिन उससे भी ज़्यादा टफ अभी तक हम देख रहे हैं। पिछले 8-10 सेमेस्टर कंटिन्यू पेपर जो वॉच कर रहा हूँ उसके हिसाब से तो बहुत टफ पेपर था। तो पास होने लायक, लेकिन पास होने लायक क्वेश्चन थे इसके अंदर। लेकिन स्टूडेंट ने जो एक्सपेक्टेड टॉपिक थे, जैसे रॉयल लैग्रांज या रिलेशन बिटवीन बीटा गामा, इस टाइप के जो कॉमन टॉपिक होते जो हमेशा आते हैं, वो बिल्कुल नहीं आए। तो इस पेपर को देख के ऐसा लग रहा है कि अब हमें पुराने जो पेपर हैं, प्रीवियस पेपर, उसकी हेल्प से हमें कॉमन टॉपिक सिलेक्ट करना पड़ेगा कि हाँ, कंसिस्टेंसी से आ गए हैं या डायगोनलाइज से आए हैं या आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर से। बस हमारा वीडियो बनाने का मेन एम ये है कि आप पुराने 2-4 हमारे पेपर देख के उससे गैस करें कि किस पैटर्न में पेपर आ रहे हैं, जिसमें कम से कम बैक तो ना हो। तो क्या है कि हमें लगता है कि यमन में अगर आपने हमारे वीडियो देखा है तो हमने बताया है कि जो प्लस माइनस की मिस्टेक होती है उसको मैं किस तरीके से रो ऑपरेशन कॉलम ऑपरेशन लेके सॉल्व किया है। तो अगर आपको रो और कॉलम पे कंट्रोल है तो आपके लिए सबसे इजी यूनिट पड़ती है 5th यूनिट, मैट्राइसिस वाली। तो जनरल स्टूडेंट को मैट्राइसिस करते हैं, तो मैट्राइसिस के बारे में अच्छा ये हुआ कि इतने टफ पेपर में मैट्राइसिस के 2-3 क्वेश्चन आ गए। जैसे कि ये क्वेश्चन कंसिस्टेंसी का, ये क्वेश्चन अगर हमें पास होना है तो मैट्राइसिस का ये तो सबसे अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। कंसिस्टेंसी का 7 मार्क्स का ये है, वो 2 क्वेश्चन ही है, एक 7 मार्क्स का ये है और एक 7 मार्क्स का ये है, ठीक है ना। लेकिन ये पहली बार ऐसा है कि इसकी आइगन वैल्यूज पॉइंट में आई। जनरली आइगन वैल्यू पॉइंट में आती नहीं है, तो स्टूडेंट पूरे टाइम ये कंफ्यूज में रहा कि मैं सही निकाल पा रहा हूँ कि नहीं निकाल पा रहा हूँ। आइगन वेक्टर भी इसके पॉइंट में आए तो थोड़ा सा डाउट इसने पूरे टाइम डाउट में रखा। अब ये डायगोनलाइज जो है पिछले 3-4 सेमेस्टर से कंटिन्यू आ रहा है, तो जिसने पुराने पेपर देखे हैं वो समझ रहा होगा कि 80% तो इसी का हिस्सा है, आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर। 80% तो आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर निकलता है, 20% जो है थोड़ा सा जो उसकी मेथड होती है कॉमन सेंस से, बाकी हम कर सकते हैं। तो 14 मार्क्स लायक है, लेकिन इस 7 मार्क्स का भी है तो भी चल गया, क्योंकि सिंपल क्वेश्चन था ये। तो ये हो गया। और क्या है इसमें देखने लायक जो हमसे बन सकता है, इसमें ये फर्स्ट यूनिट का क्वेश्चन है टेलर सीरीज का। तो ये भी क्वेश्चन हमसे जो है, ये क्वेश्चन भी बन सकता था थोड़ा बहुत। और ये मैकलॉरेन का भी थोड़ा बहुत आधा अधूरा करके बन सकता था। इसके बाद आजकल कुछ सालों से मैं देख रहा हूँ कि यूनिट थर्ड फोरियर सीरीज और सीक्वेंस में तो बहुत टफ क्वेश्चन आया था, लेकिन फोरियर सीरीज में आधा अधूरा क्वेश्चन कोई करेगा। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, एक्स साइन एक्स तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, जनरली लोग देख के ही गए होंगे, लेकिन इस बार लिमिट इन्हें चेंज कर दी है। जनरली क्या होता है 0 से 2 पाई वाला, इस बार क्या आ गया -पाई से पाई। -पाई से जब पाई लिमिट होती है तो उस 0 से 2 पाई वाले कंपेयर में बहुत इजी हो जाता है। क्यों? क्योंकि माइनस से प्लस में लिमिट होती है तो हम इवन ऑड फंक्शन देख पाते हैं। तो वो जो 0 से 2 पाई वाला किसी ने क्वेश्चन किया होगा तो उसके कंपेयर में तो थोड़ा ये इजी क्वेश्चन है। तो हमें मान के चल रहे हैं कि कम से कम 2 मार्क्स 3 मार्क्स का ही हम कर ही सकते थे। एक और फोरियर सीरीज क्वेश्चन है ये वाला, फाइंड फोरियर सीरीज। ये क्वेश्चन भी कम से कम हम 3 मार्क्स का आधा अधूरा जैसा भी हम कर सकते थे। इसके अलावा ये थोड़ा सा उसका है, क्या बोलते हैं, मल्टीपल इंटीग्रल का। तो अब हम जल्दी से देख लेते हैं, ऊपर से देखते हैं कि कितने मार्क्स का कर लिया हमने। खासकर सेकंड क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है, मैक्सिमम इसको भी हम चाहते 2 मार्क्स का आराम से कर सकते थे कि डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स विद रिस्पेक्ट टू वाई, इस टाइप से। तो ये हो गया। ये तो जो है सेकंड का जो ए वाला है ना, वॉल्यूम वाला, ऐसा बहुत सारे टीचर और मैं भी साथ में ये मान के चल रहे थे कि रिवॉल्व वाले क्वेश्चन हटा दिए सिलेबस से। लेकिन अब बहुत सारे लोग बोलते हैं, लेकिन मुझे तो नहीं लगता कि 99.99% कोई कॉलेज में एक टीचर ने कहीं पढ़ाता होगा। वो तो स्टूडेंट बाद में देखते हैं, सिलेबस कर लेते होंगे पुराने पेपर के हिसाब से, अलग बात है। ये वाला क्वेश्चन जो कई सालों से नहीं आया, उस सिलेबस में से मेंशन भी ज़्यादा नहीं किया है कि रिवॉल्व वाले क्वेश्चन हैं, तो ये तो बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा होगा कि कौन से टॉपिक का है, कैसे किया है। और एक ये वाला है, इसी जैसा एक टॉपिक के 2 क्वेश्चन दे दिए इसने। 7th का ए वाला, ये भी रिवॉल्व वाला है, सॉलिड जनरेटेड वाला। तो हमें मान के चल रहा है कि ये भी नहीं बना। ये तो बीटा गामा का पहली बार इस टाइप से क्वेश्चन आया। अभी तक कॉमन मेरा बीटा गामा मुझे लगता है कि मल्टीपल इंटीग्रल मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग है। उसके बाद भी मुझे 15 मिनट सोचना पड़ा कि ये किस टाइप से कर सकते हैं, किस टाइप से कर सकते हैं।
तो ये इस टाइप का क्वेश्चन पहली बार आया है ऐसा कि एक्स स्क्वायर को टी माना, फिर कैसे कन्वर्ट किया, अभी देखेंगे सोल्यूशन में। और सीक्वेंस सीरीज जो हमें इतना इजी पड़ रहा था पिछले 7-8 सेमेस्टर से, ये अजीब टाइप का क्वेश्चन दे दिया। नाम टॉपिक हम जानते सीक्वेंस सीरीज, लेकिन अभी तक क्वेश्चन क्या है, सीरीज के पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ सीक्वेंस, जिस टॉपिक का नाम था सीक्वेंस एंड सीरीज। तो सीक्वेंस का पहली बार एक क्वेश्चन आया है बहुत सिंपल। लेकिन ऐसे क्वेश्चन जो है कभी हम शो दैट द सीक्वेंस एक्स की पावर एन वेयर मोड ऑफ एक्स लेस देन 1 कन्वर्ट्स टू 0, ऐसे क्वेश्चन तो हमें लगता है कि फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुए हैं। अब ऐसे क्वेश्चन के लिए हमें तैयार रहना पड़ेगा आने वाले टाइम के लिए कि अब इस टाइप की सीक्वेंस वाले क्वेश्चन भी आ सकते हैं। और इसकी बात तो हो चुकी है। अब ये जो है फोर्थ का बी वाला क्या है, ये W1 W2 B2 सब स्पेस 2 सब स्पेस ऑफ V ऑफ है, ये वेक्टर स्पेस का क्वेश्चन है। वेक्टर स्पेस जो है पिछले 2 सेमेस्टर से बिल्कुल नहीं आ रहा था, लेकिन इस बार हमको डालना पड़ा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वेक्टर स्पेस का, बहुत सिंपल भी क्वेश्चन है, लेकिन हमें मान के चल रहा है कि स्टूडेंट नहीं किया होगा। और इसके बाद ये दोनों क्वेश्चन तो हमारे रेंज के थे। ये वाला क्वेश्चन उसका है 6 का, ये मैक्सिमम मिनिमम फॉर लैग्रेंज मल्टीप्लायर वाला फॉर 3 वेरिएबल, लैग्रेंज मल्टीप्लायर मतलब 3 वेरिएबल उसका है। ठीक है, ये पूरे सीरीज का था। ये वाला क्वेश्चन जो था, जो हम बताया कि वॉल्यूम का है, ये वाला एरिया का है, वो वॉल्यूम का था। तो और ये जो क्वेश्चन है तो टेलर सीरीज का बहुत इंपॉर्टेंट और कॉमन क्वेश्चन है। और इसके बाद ये मल्टीपल इंटीग्रल का शुरुआत का, चेंज ऑफ ऑर्डर की शुरुआत का टॉपिक है। जब लिमिट नहीं दी है तो इससे बाउंडेड है फर्स्ट पॉजिटिव क्वाड्रेंट मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, और क्या है एक्स प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 1। तो इसको मैं समझाया हुआ, ये भी इजी क्वेश्चन था जैसे मल्टीपल इंटीग्रल किया है, लेकिन फिर भी 22 मार्क्स लाना बहुत कठिन काम था, इस बार टफ था। देख लेते हैं, थोड़ा बहुत पहचान के क्वेश्चन थे, फिर 22 आए कि नहीं आए वो दूर की बात है। ये 7 और 2 9 और 3 हो गए 12 और 7 19, 19 और 7 26, 26 और 7 26 और 7 33, और ये 36 और ये 36 और 7 43। 43 मार्क्स का सिर्फ ऐसा है, 43 मार्क्स का जो लग रहा था कि हाँ ऐसे ये पहचान के क्वेश्चन है। इस बार 70 में से 22 लाना की बात नहीं थी, इस बार 43 45 में से 22 लाना था। मतलब इसलिए टफ है। अगर कोई बोल दे कि 70 में से 55 लाना है या 50 लाना है तो प्रेशर आ जाता ना। तो 43 में से 22 लाना है, मतलब जस्ट 55% स्कोर करना है, क्योंकि बाकी तो पहचान के है भी नहीं। ऊपर से इसमें कुछ गलती होने के चांस भी होंगे। इसमें ये तो सही निकल आएगा, इसमें खासकर इसमें डायगोनलाइज में, इसमें टेंशन में, प्रेशर में, तो 43 लायक ही था। तो क्या है, अब हमें इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं कि आपने जो किया है कितना क्या किया है, उस हिसाब से कितने मार्क्स मिल सकते हैं। स्टेप मार्किंग, क्योंकि मैथमेटिक्स में तो हमेशा स्टेप मार्किंग के भरोसे ही चलता है। तो ये सोचिए कि हमारे इसके पूरे आंसर आ गए हैं, नहीं आते हैं, बहुत रेयर, और खासकर बैक पेपर में। तो स्टेप के साथ देखते हैं कि आधा किया है, फिर कहाँ तक किया है, तो कितने मार्क्स मिलेंगे, इसके बारे में बात करता हूँ मैं। ठीक है, देख लेते हैं। लेकिन अब जो है पेपर भी, बैक पेपर भी बहुत टफ आने लगे हैं। तो ठीक है, इसका सोल्यूशन देख लेते हैं अब। ओके, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक्सपांड 1 प्लस एक्स टू द पावर एम बाय मैक्लॉरन थ्योरम। जिसने मैक्लॉरन थ्योरम किया है उसके लिए तो इजी क्वेश्चन था ये। देख लेते हैं सोल्यूशन इसका। तो हम जानते हैं, वी नो दैट बाय मैक्लॉरन सीरीज फार्मूला क्या होता है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ 0 प्लस एक्स अपॉन फैक्टोरियल 1 एफ डैश 0 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 एफ डबल डैश 0 प्लस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 एफ ट्रिपल डैश 0। कई बार वाई ऑफ 0, वाई डैश 0, वाई डबल डैश 0, वाई ट्रिपल डैश 0 के फॉर्म में भी होता है। तो हमें क्या निकालना पड़ता है, एफ ऑफ 0, एफ डैश 0, एफ डबल डैश 0, एफ ट्रिपल डैश 0 एंड सो ऑन, कम से कम 3 या 4 टर्म बन जाए। तो हम गैस कर लेते हैं सीरीज क्या होने वाली हमारी। तो क्या है कि फंक्शन ऑफ एक्स क्या दिया है क्वेश्चन में, 1 प्लस एक्स की पावर एम। तो इसमें एक्स की वैल्यू 0 रखी, जब यहाँ रखा 0 तो यहाँ 0 रखना पड़ेगा। तो यहाँ 1 प्लस 0 की पावर एम मतलब 1 की पावर एम मतलब 1 आ गया। अब दूसरा निकालना है एफ डैश 0, तो पहले इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, फिर 0 रखेंगे। तो एक साइड हम डिफरेंशिएशन करेंगे और एक साइड हम 0 रखेंगे। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, एम आगे आया, 1 प्लस एक्स की पावर कितना हो गया, एम माइनस 1। अब इसमें 0 रखा तो यहाँ m और यहाँ 1 प्लस 0 की पावर m माइनस 1, तो टोटल फिर m आ गया। फिर अगली बार फिर डिफरेंशिएट किया,
तो फिर से डिफ्रेंशिएट किया तो फिर पावर आगे आई m इंटू एम माइनस वन और 1 प्लस एक्स की पावर m माइनस टू, डिफ्रेंशिएशन ऐसे होता है। और f डबल डैश जीरो, एक्स की वैल्यू रखी इसमें हमने, तो 1 की पावर m माइनस वन, तो m माइनस टू तो 1 ही हो गया, तो क्या बचा m इंटू एम माइनस वन, तो 3 बार किया तो इतना आ गया। तो इन वैल्यूज को द वैल्यू ऑफ f ऑफ जीरो, f डैश जीरो, डबल डैश जीरो कहाँ रखना है, इस फार्मूले में, तो फार्मूले में रख दिया, ये हमारा आंसर हो गया। अब फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन देखिएगा, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ u इक्वल टू साइन एक्स इंटू साइन वाई और साइन एक्स प्लस वाई। तो मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम मिनिमम पॉइंट होते हैं, मैक्सिमम वैल्यू हम उस पॉइंट पे हमें रखना पड़ता है, ठीक है। तो क्या है कि ये क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है, 14 मार्क्स लायक था, लेकिन अब 7 का आएगा तो क्या कर सकते हैं, अब देखते हैं कैसे किया है इसको। तो देखिए क्या है, हाँ पता है कि फंक्शन क्या थे, फंक्शन को हमने यू इक्वल टू माना, यू इक्वल टू दिया ही हुआ हमें लगता है, हाँ यू इक्वल टू दिया, नहीं दिया होता, ऐसा दिया होता साइन एक्स साइन वाई साइन एक्स प्लस वाई, तो हम यू इक्वल टू मान, इसको फर्स्ट मान लिया, एक बार इसको एक्स रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट किया, एक बार वाई के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट किया, तब एक्स रिस्पेक्ट में किया तो फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन बनेगा, ये कांस्टेंट रहेगा साइन वाई, और जब वाई के रिस्पेक्ट में करोगे तो फिर साइन एक्स वाला कांस्टेंट रहेगा, और इस यहाँ फर्स्ट सेकंड बनेगा, तो ऐसा आ गया। अब क्या है कि ये थोड़ा लेंदी दिख रहा है, तो हमें ये डेल यू बाई डेल एक्स इक्वल टू जीरो और डेल यू बाई डेल वाई इक्वल टू जीरो तो रखते हैं हम, लेकिन हम इसको थोड़ा सा और सिंपल कर लें, हम इसको हम थोड़ा सा सिंपल कर लेते हैं। हमने क्या किया, देखिएगा क्या किया हमने जो है ये इससे साइन वाई बाहर निकाला तो क्या बचा, साइन एक्स प्लस वाई इंटू कॉस एक्स, और साइन वाई बाहर निकला तो साइन एक्स कॉस एक्स प्लस वाई। अब ये बना, हम जानते हैं कि साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी होता है साइन ए प्लस बी, तो यह साइन ए प्लस बी का फार्मूला बना, ये सही है ना, क्योंकि सिंपल हो गया इससे, तो कितना हो जाएगा ए प्लस बी मतलब 2x प्लस वाई। इस तरीके से इसमें से हमने कॉमन लिया साइन एक्स, तो फिर ऐसे क्या बन जाएगा, फिर ए प्लस साइन ए प्लस बी का फार्मूला बनेगा, तो डेल यू बाई डेल वाई जो आ गया वो एक्स प्लस टू वाई आ गया, ये सिंपल है इतना। अब क्या है कि अब हम इसके इक्वल टू अब रख सकते हैं जीरो, डेल यू बाई डेल एक्स इक्वल टू जीरो और डेल यू बाई डेल वाई इक्वल टू जीरो। तो जल्दी से हमने देखा, हाँ देखिए जल्दी से कि फॉर मैक्सिमा और मिनिमा क्या पुट किया, डेल यू बाई डेल एक्स इक्वल टू जीरो और डेल यू बाई डेल वाई इक्वल टू जीरो पुट किया हमने, तो दिस इक्वल टू जीरो दिस इक्वल टू जीरो। तो अब इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर साइन वाई जीरो है या फिर साइन 2x प्लस वाई जीरो है, यहाँ इसका मतलब साइन एक्स जीरो है और साइन एक्स प्लस टू वाई जीरो है। तो इसका मतलब क्या है, साइन वाई और जीरो है और साइन एक्स जीरो है, तो साइन वाई इक्वल टू वाई की वैल्यू निकालनी है, तो क्या हो जाएगा, जीरो क्या होता है साइन जीरो, तो जीरो को साइन जीरो मान सकते हैं, साइन से साइन कैंसिल, वाई इक्वल जीरो आ गया, कैंसिल नहीं होता, लेकिन लंबी प्रोसेस है, लेकिन हम काट कैंसिल करके डायरेक्ट निकाल रहे हैं, तो y क्या हो गया, जीरो हो गया। इस तरीके से ये जो साइन एक्स जीरो है तो साइन जीरो होता है जीरो, तो जीरो इक्वल टू वन गया साइन जीरो, तो इस साइन से साइन कैंसिल, एक्स आ गया जीरो, तो एक पॉइंट तो आ गया जीरो जीरो। अब साइन पाई और साइन टू पाई भी जीरो होता है, साइन पाई क्या होता है जीरो, साइन टू पाई भी जीरो होता है, साइन टू पाई, तो हम उस पर पॉइंट निकाल लें, तो यहाँ रखा हमने किस पे, इस पे साइन एन साइन पाई क्या होता है जीरो होता है, तो साइन साइन कैंसिल, जीरो इक्वल टू होता है दिस इक्वल टू जीरो है, इसके इक्वल टू क्या है जीरो, तो इसको मान लिया जीरो, इसको मान लिया जीरो, तो इससे क्या जाएगा साइन साइन कैंसिल 2x प्लस वाई इक्वल टू पाई, और इससे x प्लस टू वाई इक्वल टू पाई, क्योंकि यहाँ भी साइन पाई माना। जब इन दोनों को सॉल्व किया हमने, फर्स्ट सेकंड मान के हमने x को बराबर किया 2 का इंटू की ना सेकंड में 2 का, तो इससे कैंसिल हो गया, माइनस 3y इक्वल टू माइनस पाई, तो y आ गया पाई बाई टू, तो फर्स्ट में रखा तो x आ गया पाई बाई टू, तो एक पॉइंट क्या आ गया पाई बाई थ्री और पाई बाई थ्री। इस तरीके से साइन 2 पाई भी जीरो होता है, तो साइन 2 पाई भी निकाल लिया। अब क्या है, इसके ऊपर क्यों लेना हमें, क्योंकि अब 4 पाई 6 पाई लेंगे तो क्यों नहीं है, क्योंकि साइन लाई करता है 0 से 2 पाई के बीच में, अब कुछ भी ले लेंगे हम वो इन्हीं पॉइंट के बीच में ही लाई करेगा, तो 2 पाई पर जाने की कोशिश करेंगे नहीं हम। तो इस तरीके से साइन 2 पाई ले लिया, साइन 2 पाई जीरो होता है, तो साइन से साइन कैंसिल, दिस इक्वल टू 2 पाई और दिस इक्वल टू एक्स प्लस टू वाई इक्वल टू 2 पाई। तो इनको जब सॉल्व किया इस तरीके से, तो एक पॉइंट आ गया 2 पाई अपॉन 3 और 2 पाई अपॉन 3, मतलब 3 पॉइंट आ गए, एक 0 0, एक पाई बाई थ्री, एक 2 पाई बाई 3 और 2 पाई बाई 3। अब
क्या निकालते हैं हम? अब हम निकालते हैं आर एस टी। आर का मतलब 2 बार एक्स रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन, तो डेल यू बाई डेल एक्स का एक्स रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन, डेल यू बाई डेल एक्स ये आया था, तो इसको हमने एक्स रिस्पेक्ट में किया तो साइन वाई तो कांस्टेंट है, इस साइन का हो गया कॉस 2x प्लस वाई, और अंदर किया तो 2 आ गया, 2 को बाहर लिख दिया। इस तरह के टी क्या होता है? डेल स्क्वायर यू बाय डेल वाई स्क्वायर, मतलब डेल यू बाय डेल वाई को वाई के रिस्पेक्ट में करना है, तो ये डेल यू बाय डेल वाई की वैल्यू है, वाई के रिस्पेक्ट में करोगे तो साइन एक्स तो कांस्टेंट है, इसका हो गया कॉस एक्स प्लस 2y, जो कि वाई का रिस्पेक्ट इंटू 2 हो गया, 2 आगे निकाल दिया। अब हम क्या निकाल लें? एस निकाल लें। तो देखिए हमने क्या निकाला? एस क्या होता है? डेल स्क्वायर यू बाय डेल एक्स डेल वाई, तो ये डेल यू बाय डेल वाई को एक्स रिस्पेक्ट में, तो डेल यू बाय डेल वाई की वैल्यू ये है, तो एक्स रिस्पेक्ट की तो फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन बनेगा, साइन एक्स का होगा कॉस एक्स, इसको एज इट इज उतार दिया, प्लस साइन एक्स को उतार दिया, और इसका हो गया कॉस एक्स प्लस 2y, और अंदर के तो एक्स का 1 आ गया, तो ऐसा हो गया। अब इससे क्या हो गया? फिर से साइन ए कॉस बी का फार्मूला साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी का फार्मूला लग गया, तो क्या आ जाएगा? साइन एक्स प्लस 2y, तो हो गया साइन 2x प्लस 2y, मतलब 2 कॉमन निकला तो x प्लस वाई हो गया, तो ये ऐसा s निकल आया। अब क्या है? जो पॉइंट निकाले थे वो हम रख के देखते हैं, तो हमने पहला पॉइंट कौन सा रखा? फाइंड आर एस टी किस पे? 0 0 पे, तो 0 0 पे रखोगे तो r जो है 2, जो जहाँ साइन 0 कॉस 2x प्लस वाई है ऐसा कुछ था ना, तो साइन 0 0 होता है, तो r तो 0 आ गया, इस तरीके से s भी 0 आ गया, t भी 0 आ गया, क्योंकि साइन 0 0 होता है तो इसलिए आ गया, तो आर टी माइनस एस स्क्वायर हो गया हमारा 0, और जब 0 होता है तो हम क्या लिखते हैं? देन केस इज डाउटफुल एंड फर्दर इन्वेस्टिगेशन नीडेड। इस तरीके से हमने अब क्या रखा? पाई बाई थ्री रखा, तो आर में रखा तो कितना हो जाएगा? आर हम निकाल चुके थे, अभी हमने जस्ट आर हमने निकाला था, आर हमने ये निकाला हुआ था, इसमें हमने क्या रखा? यहाँ पर पाई बाई थ्री, यहाँ पर पाई बाई थ्री से रखा, इसमें भी रखेंगे पाई बाई थ्री, तो ये कितना हो जाएगा? पाई बाई थ्री मतलब 60 हुआ ना, तो साइन 60 कितना होता है? √3/2, और यहाँ रखा हमने टोटल एलसीएम लेने के बाद हो गया कॉस पाई होता है -1, तो ये 2 से 2 कैंसिल आ गया √3। इस तरीके से एस कितना आ गया? एस में रखा हमने वैल्यू तो 4π/3 मतलब हम इसको अपनी रेंज में लाएंगे, हम मतलब इसको लिख सकते हैं हम पाई प्लस π/3, तो हम पता है साइन पाई प्लस थीटा, पाई मतलब 180, हम मालूम फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव होते हैं, इसमें होता है साइन पॉजिटिव, इसमें टेन, इसमें कॉस, तो 180 प्लस यहाँ आएगा 180 प्लस, तो यहाँ पर माइनस होता है, तो क्या होता है? साइन 180 प्लस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, तो यहाँ गया माइनस साइन थीटा, कितना हो गया? ये समझो थीटा है, पाई प्लस थीटा, तो कितना आ गया? साइन π/3, और साइन π/3 कितना था? √3/2। ऐसे हमने टी निकाल लिया, टी में रखा तो कितना आ गया? ये साइन π/3 कॉस पाई इस टाइप से माइनस √3, तो आर टी माइनस एस स्क्वायर रखा हमने, आर टी माइनस एस स्क्वायर कितना आ गया? ये अभी जैसा 9/4 का है पॉजिटिव, और जब ये आर टी माइनस एस स्क्वायर होता है पॉजिटिव तो हो मैक्सिमम हम देख सकते हैं किस पे डिपेंड करता है? आर पे। आर क्या है? नेगेटिव है, आर इज नेगेटिव, जब आर नेगेटिव होता है तो यू क्या होता है? मैक्सिमा, यू मैक्सिमा होता है, सही है ना, और इसी मैक्सिमा पे ही तो हमें वैल्यू निकाली थी हमें, तो हमें क्या किया? जो क्वेश्चन था यू, क्या था? यू था हमारा साइन एक्स साइन वाई, तो इसमें हमें साइन π/3 और साइन एक्स साइन वाई साइन π/3 और कितना? साइन एक्स प्लस वाई मतलब π/3 प्लस π/3, तो इसको हमें जैसे वैल्यू है √3/2 और ये गया 2√3/2, तो उसमें कन्वर्ट करके हम इसकी वैल्यू निकाल लेंगे, क्योंकि ये वैल्यू निकालने के लिए बोली है। आगे अगर फिर से अगर मैक्सिमम आ गया तो फिर से कर लेंगे, नहीं तो मिनिमम आ गया तो हम छोड़ देंगे उसको, तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे हम, ठीक है ना, इसकी वैल्यू हम निकाल लेंगे। आगे बढ़ते हैं थर्ड पॉइंट पे, आप लोग निकाल लीजिएगा, मैं इसको निकाल नहीं पाया, देख नहीं पाया था, मैं मैक्सिमम मिनिमम ही चेक करना है, लेकिन इसमें मैक्सिमम वैल्यू पूछी है, मतलब उस पॉइंट पे जिसमें मैक्सिमम आ रहा है उस पर वैल्यू रखनी पड़ेगी, तो ये इसकी वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी, ठीक है। अब हम आर एस टी किस निकालते हैं? 2π/3 और 2π/3, तो आर में रखी वैल्यू तो इतना आ गया, कितना आ गया? साइन 2π/3 और कॉस 2π तो 1 होता है, और साइन 2π/3 मतलब 120
है तो अपने आप में 60 में 120, तो 120 कहाँ होता है, 120 होता है सेकंड वाले इसमें, तो साइन तो पॉजिटिव रहेगा, यहाँ रहता है साइन पॉजिटिव, और वैल्यू कौन सी रहेगी, जो π/3 की है, मतलब पॉजिटिव √3/2 रहेगी, ऐसा निकाल लिया। और यहाँ पर हो गया, ये रखा हमने एस में, तो साइन 8π/3, अब 8π/3 हमें कैसे करेंगे हम, साइन 2π प्लस 2π/3 समझिएगा, और साइन 2π प्लस थीटा साइन 2π, यहाँ π/2 पाई 3π/2 और 2π, मतलब थोड़ा वहीं आ गया, तो यहाँ से इतना हो जाएगा, कितना का साइन 2π/2π प्लस थीटा होगा साइन थीटा, तो इसको हमने क्या कर दिया, इसको हमने कितना आ गई साइन 2π/2π प्लस थीटा, तो ये आ गया साइन थीटा, मतलब साइन 2π/3, समझना था बात को ना। तो ये अभी जो वैल्यू निकाली थी हमने √3/2 इसे निकाल ली हमने, इस तरीके से हमारा एस कितना आ गया, √3 आ गया, तो RT माइनस एस स्क्वायर कितना आ गया, 9/4 रखा हमने RT माइनस एस स्क्वायर, जो कि पॉजिटिव है, और R क्या है, R भी पॉजिटिव है, जब R पॉजिटिव होता है तो पता है ना मिनिमा होता है, देन U हैज मिनिमा एट 2π/3 एंड 2π/3, तो हमें वैल्यू निकालनी भी नहीं है इसमें वैल्यू, क्योंकि उसमें मैक्सिमम वैल्यू पूछा है और बोला होता तो इसमें वैल्यू निकाल लेते हैं फंक्शन में रख के, U=2 में रख के हम, ठीक है। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करके देख लीजिए, क्लियर हो जाएगा। तो सेकंड का ए वाला है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड जनरेटेड बाय द रिवॉल्यूशन ऑफ द कॉर्डाइड R = A × 1 + cos थीटा अबाउट द इनिशियल लाइन। सबसे बड़ी बात है कॉर्डाइड का जो है फिक्स होती है लिमिट कौन सी, 0 से पाई, और दूसरी बात ये पोलर फॉर्म में है, दो बातें हैं, इसकी लिमिट हमें मालूम है कि अगर ये कॉर्डाइड है, देख लीजिएगा एक बार, ये है मान लीजिए कॉर्डाइड, तो हमने क्या किया कि इसकी लिमिट क्या होती है, यहाँ 0 और इस साइड यहाँ पाई। अब पोलर फॉर्म में, पोलर मतलब r थीटा, तीन इसके होते हैं पैरामीट्रिक फार्मूला, और कार्टेशियन और पोलर, तो पोलर में वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, 2/3 पाई, और लिमिट जो होती है इसकी जो होती है 0 से पाई r³ साइन थीटा डी थीटा इन पोलर कोऑर्डिनेट, तो r यहाँ दिया हुआ है, तो r³ मतलब a³ और 1 + cos थीटा का क्यूब रख दिया r³। अब इसको आंसर निकालना है, तो क्या किया हमने 1 + cos थीटा को t मान लिया, तो माइनस साइन थीटा डी थीटा का dt हो गया, क्योंकि साइन थीटा डी थीटा है, तो साइन थीटा डी थीटा हो जाएगा माइनस dt। अब लिमिट एक बार यहाँ थीटा में चेंज करते यहाँ पाई रखा, तो 1 + cos पाई होता है -1, तो आ गया 0, और एक बार इसमें रखा 0 यहाँ, तो 1 + cos 0, 1 + cos 0, cos 0 1 होता है, तो 2 आ गया, तो ऊपर की लिमिट अपर लिमिट 0 हो गई, नीचे की लिमिट 2 हो गई, ये इस टाइप से, और ये कितना हो गया t³, ये है -dt। अब एक बात हम जानते हैं कि नीचे लिमिट छोटी होती है ऊपर बड़ी होती है, तो इसको उल्टा करना पड़ेगा, जब उल्टा करोगे a से b तो क्या होता है, b से a करोगे तो माइनस आगे आता है, तो वो इस माइनस से बैलेंस हो जाएगा, माइनस आगे निकला इसका बैलेंस हो गया, तो 0 से 2 इसको उल्टा कर दिया ना हमने, 2 को ऊपर ले आए, इसको नीचे ले आए, और ये तो सिंपल है, t³ का क्या होता है, t⁴/4 होता है, इंटीग्रेशन लिमिट रखी हमने, सॉल्व किया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो कितना आ गया, काट पीट के कितना आ गया, सिंपल करने के बाद 8a³ π/3 इतना आ गया है, ठीक है। अब इस सेकंड का बी वाला, प्रूव दैट 0 से ∞ cos x² dx = 1/2 √π/2, ये बीटा गामा का क्वेश्चन है, खास करके इससे 0 से ∞ लिमिट दी मतलब गामा का क्वेश्चन है। तो किस तरीके से किया वो देख लेते हैं। हमने क्या किया कि x² का हमने t माना, तो 2x dx इसका dt हो गया, तो हमारे पास तो dx है, तो dx क्या हो गया, dt/2x। अब एक साइड x होता है, एक साइड t, यहाँ x मजबूरी में आया तो x की वैल्यू t की फॉर्म में कन्वर्ट करनी पड़ेगी, तो x² = t है, तो x = √t हो गया, √t मतलब t⁴1/2, इसकी हेल्प से x² = t है, तो x = कितना हो गया, √t हो गया, √t मतलब यहाँ रूट लेफ हो गया, तो यहाँ जहाँ dx है वहाँ क्या रखा, dt/2 t⁴1/2 यहाँ, और cos t ऐसा हो गया। अब इस t को हम ऊपर ले गए तो कितना हो जाएगा, पावर 1/2 को बाहर निकाल दिया, t को पावर ऊपर ले गए तो t⁴ -1/2 हो गया, cos t dt। अब हमें मालूम है
कि फार्मूला इस टाइप से होता है। फार्मूला जो है वो होता है 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस एक्स की पावर n माइनस 1 dx, ये बनता है गामा n ऐसा। तो e की पावर में कन्वर्ट करना पड़ेगा माइनस e की पावर में। तो यहाँ पर ये इस e की टेंशन नहीं हमें, मतलब ये कहने का मतलब ये है 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस टी की पावर n माइनस 1 dt होता, तब भी तो गामा n होता ही। तो हमें वेरिएबल का फर्क नहीं पड़ता क्योंकि लिमिट दी है, वेरिएबल से चेंज नहीं होता है, फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा, इसको हमें ई में लाना पड़ेगा। तो डीमार्स थ्योरम से क्या होता है कि ई की पावर आई थीटा होता है कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, और ई की पावर माइनस आई थीटा होता है कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा। तो हम किसका यूज करेंगे, हम इसका। हम जानते हैं रियल पार्ट है, इमेजनरी पार्ट है। तो कॉस क्वेश्चन में दिया है तो कॉस टी में देखो रियल पार्ट ऑफ कॉस टी ये भी है और ये भी है। कॉस टी का रियल पार्ट e की पावर आई टी भी है, e की पावर माइनस आई टी है। लेकिन हमें कौन सा यूज करना है, पावर माइनस रहती है तो ये वाला यूज करेंगे हम। तो हमने क्या लिखा, रियल पार्ट ऑफ e की पावर आई टी, e की पावर आई टी का रियल पार्ट क्या है, कॉस टी। कॉस टी यहाँ साइन टी होता तो सेम क्वेश्चन हम साइन टी करते देखते उस समय। तो कितना आ गया, किसका कॉस रियल पार्ट, e की पावर आई टी का रियल पार्ट कॉस टी, क्योंकि हम फार्मूले के साथ जाना है। अब e की पावर आई टी हो गया और इसको क्या लिख दिया हमने, माइनस 1/2 पावर को लिख दिया 1/2 माइनस 1, 1/2 माइनस 1 माइनस 1/2। तो ये आ गया अदर फॉर्म ऑफ बीटा, याद है ना, अदर फॉर्म ऑफ गामा, कि 0 से इन्फिनिटी e की पावर ए एक्स और x की पावर n माइनस 1 dx है। तो गामा n वो जो पावर होती है a e की पावर में, की पावर कितना आता है, n आता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये गामा हाफ और आई मतलब a है कि पावर यहाँ a समझ लो कितना हो गया, i हो गया, a का रोल। तो कितना हो गया, जो पावर दी है 1/2। तो रियल पार्ट चलता रहेगा, कहीं ना कहीं आखिरी में रियल इमेजनरी जब आएगा तो रियल चूज करके हम छोड़ देंगे बाकी सब। तो अब आई की ये कहाँ से हुआ, बाय अदर फॉर्म ऑफ गामा। अब आई को ऊपर ले गए माइनस 1/2, क्यों ले गए, क्योंकि आई जो है हमें नहीं मालूम अभी तक हमें, तो रूट आई या आई की पावर ऊपर ले जाएंगे माइनस 1/2 की वैल्यू क्या होती है, तो उसको हमें निकालना पड़ेगा, बाकी सब ठीक है। तो आई को हम ऊपर ले गए, गामा हाफ तो रूट पाई होता है। तो इसको क्या हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, e की पावर आई पाई बाई 2 क्या ले सकते हैं, क्यों ले सकते हैं, e की पावर आई पाई बाई 2 का मतलब cos पाई बाई 2 प्लस आई साइन पाई बाई 2। अब एक थीटा होता है यहाँ थीटा, यहाँ पाई बाई 2 तो यहाँ पाई बाई 2। तो cos पाई बाई 2 होता है 0 और sin पाई बाई 2 होता है 1। तो इसका मतलब e की पावर आई पाई बाई 2 का मतलब होता है i। तो ये i के बदले में क्या लिख दिया, e की पावर पाई बाई 2। अब होल पावर कितना लिखा है, माइनस 1/2। तो पावर जो है इंटू हो जाती पावर की पावर, तो माइनस पाई आई बाई 4 हो गया। अब ये फिर से इससे क्या हो जाएगा, यहाँ पर पाई बाई 4 होता माइनस का, यहाँ पाई बाई 4, यहाँ माइनस आई साइन पाई बाई 4, ऐसा होता है ये इसी फार्मूले से, इस फार्मूले से। अब ये रियल है, ये इमेजनरी है, तो रियल पार्ट चुनने का समय आ गया है। तो रियल पार्ट जो है ये, अच्छा 45 कितना होता है, cos 45 1/√2, sin 45 1/√2। तो ये रियल पार्ट इमेजनरी पार्ट। तो हमने क्या किया, रियल पार्ट लिया, मतलब इसको छोड़ दिया हमने, तो रियल पार्ट है। तो यह आ गया 1/2 रूट पाई, तो 1/√2 मतलब 1/2√2। और ये ले नहीं सकते क्योंकि हम रियल पार्ट ही चूज किया हमने, तो ऐसा हमने इसको निकाल लिया हमने, ठीक है। तो देखिए क्या है, शो दैट सीक्वेंस x की पावर n वेयर मॉड ऑफ x लेस देन 1 कन्वर्स टू 0। ऐसे क्वेश्चन कभी नहीं आए हैं, अब ऐसे क्वेश्चन आना स्टार्ट हो गए हैं। तो अब देखते हैं कि इसका सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं। इसके लिए हमें अलग कॉन्सेप्ट चलता है, वो हम एक दूसरे एग्जाम्पल से समझाते हैं और फिर हम इस क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए क्यों समझाना पड़ रहा है, क्योंकि नहीं तो आपको दिमाग से स्लिप हो जाएगा कि सर ने क्या पढ़ा दिया, किस तरीके से करवा दिया। क्या होता है, सीरीज को समझना बड़ा आसान होता है, सिंपल टेस्ट होता है, कंपैरिजन होता है, क्वासी रूट टेस्ट, डी-एल्बर्ट टेस्ट, इस टाइप के टेस्ट हम कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या फार्मूला होता है, क्वेश्चन के लिए हमें एक छोटे से एग्जांपल से समझना पड़ेगा पहले, नहीं तो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। अब देखिए क्या, सीक्वेंस को इस तरह के लिखते हैं 1/n, मतलब ये an है, an मतलब n टर्म। सीक्वेंस क्या होता है, जैसे 1 2 3 4 अप टू n, तो
तो इसको हम क्या लिखते हैं, ऐसा लिख दिया n, ठीक है ना। और 1/1, 1/1, 1/2, 1/3 है, तो ये क्या हो गया 1/n। तो इसको क्या लिखेंगे 1/n, मतलब ये क्या है अपना an है, ये अपना an है, an, तो इस फॉर्म में लिख दिया। तो इनको ऐड कर दिया तो सीरीज बन गई। अभी सीक्वेंस है, तो सीक्वेंस की कंडीशन क्या होती है कि बाय द डेफिनेशन ऑफ कन्वर्जेंस, कन्वर्जेंस मतलब कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट, एन की वैल्यू क्या हो, बड़ी हो या इक्वल हो किससे, कैपिटल एन। अब कैपिटल एन से डिसाइड होता है, कैपिटल एन अगर पॉजिटिव है तो हम बोलते हैं कन्वर्जेंट, और कैपिटल एन नेगेटिव है तो हम बोलते हैं डाइवर्जेंट, ठीक है ना। लेकिन इसके साथ में ये भी लगा है, मोड ऑफ ए एन माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन। एप्सिलॉन एक ऐसा नंबर है, स्मॉल पॉजिटिव नंबर, मतलब बहुत छोटा पॉजिटिव नंबर है, ठीक है ना। तो और एल क्या है, लिमिट, एल लिमिट कैसे निकालते हैं हम, एन टेंस टू इन्फिनिटी रखते किसमें, ए एन में, ए एन मतलब क्वेश्चन। तो इसका क्वेश्चन में ए एन क्या है 1/n, तो इसमें लिमिट निकाली तो क्या हो गया, ए एन है 1/n, तो यहाँ रखी लिमिट, तो ये हो गया 1/infinity मतलब 0। तो एक इसको क्या बोलेंगे एल, इसका यहाँ यूज करेंगे हम। तो ये दोनों पॉइंट उसमें इसको चेक करने का तरीका यही होता है। अब यहाँ क्या लिखा हमने, नाउ बाय द डेफिनेशन ऑफ कन्वर्जेंस एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू कैपिटल एन, और कैपिटल एन हम प्लस माइनस देखेंगे क्या, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो ए एन मतलब क्वेश्चन, एल मतलब अभी लिमिट हम निकाल चुके हैं, और इसकी वैल्यू किससे लेस होगी, एप्सिलॉन से। अब मॉड है मतलब नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव मानो, मतलब ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव है, तो ये भी पॉजिटिव है, एप्सिलॉन है तो फिक्स पे पॉजिटिव होता है, तो ये मॉड लगा इसलिए पॉजिटिव हो गया, तो 1/n पॉजिटिव मान लिया, इज लेस देन एप्सिलॉन, तो एप्सिलॉन नीचे आया और एन साइड आ गया, ये यहाँ ये वहाँ, क्योंकि हमें एन से कंपेयर करना है ना, तो इसका मतलब ये हो गया कैपिटल एन। कैपिटल क्या हो गया 1/एप्सिलॉन। तो अब ये पॉजिटिव कैसे माना जाएगा, क्योंकि जब एप्सिलॉन ही पॉजिटिव है, तो जैसे 2 ही पॉजिटिव है तो 1/2 तो पॉजिटिव होगा ना, तो ये क्या है अपने आप में पॉजिटिव नंबर है, तो हम कैपिटल एन से नापते हैं, तो n इक्वल टू 1/एप्सिलॉन, तो एप्सिलॉन इज अ पॉजिटिव वैल्यू। तो हमने क्या लिखा, नाउ n इक्वल टू 1/एप्सिलॉन इज पॉजिटिव वैल्यू, देन सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट। और अगर n क्या है नेगेटिव होता तो हम क्या बोलते डाइवर्जेंट। तो क्या है कि पॉजिटिव दोनों है, एप्सिलॉन भी है n भी है, लेकिन पॉजिटिव जो वैल्यू है कैपिटल एन क्या है वो हम देखते हैं, तो वो ऐसा है। इसी बेस पे हम ये वाला क्वेश्चन हम समझा रहे हैं। आप देखिए कि हमने कैसे किया है, इस क्वेश्चन को हमने क्या किया कि हम माना कि ये ए एन है, ए एन क्या है, एन टर्म एक्स की पावर एन है, जैसे भी 1/n माना था, तो पहले इसकी लिमिट निकाल लें, लिमिट, तो लिमिट निकाली हमने, तो ए एन क्या है एक्स की पावर एन। अब ये एन टेंस टू इन्फिनिटी में 0 क्यों आ गया, क्योंकि x छोटा है 1 से, तो 1 से छोटा होगा तो इसका मतलब ये अपॉन वाली क्वांटिटी है, 1 से छोटा होगा तो अपॉन वाली क्वांटिटी है ना, तभी तो 1 से छोटा होगा ये नीचे, तो 1 से छोटा होगा तो नीचे 1/x 1/x² 1/x³ टाइप का हो गया ये। तो क्या है अपॉन में जब आएगा x 1 से छोटा हो गया इस टाइप से, तो ये कितना हो जाएगा, 0 आएगा, लिमिट रखोगे इसमें n में तो 0 हो जाएगा ये, सही है ना, इस टाइप से। क्यों, और अगर एक ग्रेटर होता तो इन्फिनिटी पहुंच जाता अभी, तो अभी लेस है, इसलिए जितना एक कम होगा पावर बढ़ाने पे ये अपने आप 0 हो जाएगा, क्योंकि मॉड ऑफ x क्या है लेस देन 1 है। अब डेफिनेशन क्या होती है, ये क्लियर है कि नहीं है ये वाली बात, कि 0 क्यों आ गया, क्योंकि x जो है 1 से छोटा है, इसलिए इस x की वैल्यू जितनी बढ़ती जाएगी वो और छोटा होता जाएगा पावर के हिसाब से। 1/2 ले लिया अगर 1 से छोटा, तो उसकी पावर 1/2 की पावर बढ़ाओगे तो 1/2 की पावर से छोटा आएगा 1/3 की पावर n, 1/4 की पावर n, 1/5 की पावर n, मतलब 0 साइड ही कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। अब नाउ बाय द डेफिनेशन ऑफ कन्वर्जेंट n इज ग्रेटर देन इक्वल टू कैपिटल N, n अगर पॉजिटिव है तो सीरीज को कन्वर्जेंट बोलते हैं, n नेगेटिव है तो सीरीज को डाइवर्जेंट बोलते हैं हम, ऐसा। तो n हमने लिमिट निकाल ली, कितनी आ गई 0, n मतलब क्वेश्चन कितना है x की पावर n, n कितना x की पावर n, और एप्सिलॉन का नंबर एक पॉजिटिव स्मॉल पॉजिटिव नंबर। अब मॉड हटा दिया हमने, हमें मान के चल रहे हैं कि नेगेटिव नहीं है ये पॉजिटिव है, तो मॉड लगा हुआ है, तो x की पावर n लेस देन इक्वल टू e। अब हमें एप्सिलॉन कैपिटल n निकालना है, तो अब हमने क्या किया कि n पावर में है और n से कंपेयर करना है, इसलिए n को नीचे उतारने के लिए हमने लॉग लिया दोनों साइड, क्योंकि हम इससे कंपेयर करते हैं कि n के साइड जो बचा वो कैपिटल माना जाएगा, उसी को तो पॉजिटिव नेगेटिव देखते हैं,
तो इस मजबूरी में हमने दोनों साइड क्या लिया, लॉग लिया। लॉग की प्रॉपर्टी क्या हो गई, एन लॉग एक्स लेस देन लॉग ई, तो एन इक्वल टू लॉग एक्स नीचे आ गया। अब ये एप्सिलॉन तो पॉजिटिव नंबर है, नहीं है क्या, अरे अभी बताया था ये पॉजिटिव नंबर है, और एक्स भी पॉजिटिव होगा। क्यों, अगर एक्स नेगेटिव होगा तो लॉग माइनस एक्स तो इन्फिनिटी हो जाएगा, और ये भी हमको सॉल्व करके आए हैं, अब ये इससे छोटा है, इन्फिनिटी तो है नहीं, तो इसका मतलब ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव हैं, तो इसको कैपिटल मान लिया। तो एन इस क्या है, पॉजिटिव, क्लियर है कि नहीं है, ये पॉजिटिव नंबर था एप्सिलॉन, लॉग ई भी पॉजिटिव होगा, और एक्स पॉजिटिव ही होना चाहिए, नहीं तो लॉग माइनस एक्स इन्फिनिटी पहुंच जाएगा, तो इसलिए ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो एन क्या हो गया, पॉजिटिव वैल्यू। तो हम जब पॉजिटिव वैल्यू होती है तो हम क्या बोलते हैं, देन सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट, ऐसे हम इसको निकालते हैं। ठीक है, थोड़ा टाइम इसलिए लगा दिया इसमें हमने, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन कभी आए नहीं है। अब मान लीजिए आने वाले टाइम में ऐसे पैटर्न के क्वेश्चन आते हैं, तो हम जल्दी से ए एन निकालेंगे, उसकी लिमिट निकाल लेंगे एल निकालने के लिए, और फिर उस ए एन से हम कंपेयर करके एन की वैल्यू निकालेंगे, और एन को सर जो बचेगा उसको हम क्या बोलेंगे, कैपिटल एन बोलेंगे, वो पॉजिटिव नेगेटिव देख लेंगे, नेगेटिव हो गया तो डाइवर्जेंट, वो पॉजिटिव हो गया तो कन्वर्जेंट। ठीक है, ऐसा हम कर लेंगे उसको। ओके, अब देखिए थर्ड का बी वाला, फाइंड द फूरियर सीरीज फॉर द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स साइन एक्स, और इंटरवल क्या दिया है, माइनस पाई से पाई। ये माइनस पाई से पाई है, इवन और देख पाएंगे तो क्वेश्चन इजी हो जाएगा। किसके कंपेयर में, जनरली ये पिछले कई सेमेस्टर से 0 से 2 पाई लिमिट में आ रहा है, तो ये सब फूरियर सीरीज का सबसे लेंदी क्वेश्चन होता है, लेकिन यहाँ पर उतना लेंदी नहीं हो पाएगा, ये 50% 60% कम लेंदी हो जाएगा। देखते हैं सॉल्यूशन। देखिए हम जानते हैं, वी नो दैट फूरियर सीरीज इन माइनस पाई से पाई ये होती फूरियर सीरीज, ए नॉट बाई 2 प्लस समेसन एन इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी एन कॉस एन एक्स प्लस समेसन एन इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी बी एन साइन एन एक्स। ये फर्स्ट मान लिया, ए नॉट क्या होता है 1 अपॉन पाई, लिमिट क्या दी है माइनस पाई से पाई, एफ ऑफ एक्स क्या दिया है एक्स साइन एक्स। ये फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन मान के इसको हमने सॉल्व किया, लेकिन हमें पता है कौन सा फंक्शन है, ये फंक्शन है इवन, क्योंकि ये माइनस मैंने प्लस होता है, इवन होता है तो क्या होता है 2 इंटू 0 से पाई। ये हमारा फोरियर के अच्छे टॉपिक में देख लीजिए, इवन ऑड से तो क्वेश्चन बहुत सिंपल करते हैं। तो ये कौन सा फंक्शन है, इवन फंक्शन है, तो क्या आएगा 2 इंटू ऑड होता है 0 हो जाता है ये, तो फर्स्ट सेकंड से मान के किया, लिमिट रखी हमने इसमें, तो कितना आ गया, ये आ गया ए नॉट 2 आ गया। अब ए एन निकाला 1 अपॉन पाई माइनस पाई से पाई एफ ऑफ एक्स कॉस एन एक्स, एफ ऑफ एक्स है एक्स साइन एक्स, तो ये माइनस माइनस ए प्लस, तो ये टोटल हो गया इवन फंक्शन। फिर आगे 2 इंटू 0 से पाई। अब फर्स्ट सेकंड थर्ड तो मानेंगे नहीं हम, क्योंकि इसका कोई फार्मूला होता नहीं इंटीग्रेशन में, तो यहाँ 2 को अंदर लाए तो 2 साइन ए कॉस बी, तो क्या होता है साइन 2 साइन ए कॉस बी क्या होता है साइन बी प्लस ए माइनस साइन बी माइनस ए। तो हम ये ऐसा क्यों लेके आए हैं, क्योंकि हम जो है यहाँ बी बड़ा हुआ है, बी बड़ा है, इसलिए हमने कर लिया हमने इसको। ठीक है ना, तो हमने ये हो जाएगा हमारा ए एक्स और बी कितना है एन एक्स है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हम चाहते हैं प्लस ले सकते हैं साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, लेकिन हम बी को बड़ा मान रहे हैं इसलिए हम यहाँ पर माइनस ले लिया हमने, क्योंकि एन तो कोई ना कोई बड़ा होगा ना, इसलिए। तो कितना आ गया, ये फार्मूला आ गया, तो ये फर्स्ट फंक्शन ये सेकंड फंक्शन, तो यहाँ पर एक्स कॉमन लिया तो इतना आ गया, एक्स कॉमन लिया तो इतना आ गया। अब इसका फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन मान के हम क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे भी हम। जब इसका इंटीग्रेशन किया हमने तो इसका इंटीग्रेशन इतना आ गया, देखिए ये इसका इंटीग्रेशन है, अच्छे देख लीजिए कितना आ गया ये। तो इसके बाद हमने लिमिट रखी, थोड़ा सा लिमिट हमने एक्स्ट्रा रख दी थी, और लिमिट रखने के बाद इतना हो गया ये। तो ये कॉस एन पाई होता है माइनस 1 की पावर एन, तो कॉस एन प्लस 1, तो माइनस 1 की पावर एन प्लस 1 मतलब माइनस 1 की पावर एन इंटू माइनस 1, तो ये हो जाएगा माइनस एक निकला है। ऐसे ही माइनस 1 की पावर एन माइनस 1 होगा माइनस 1 की पावर एन माइनस 1 मतलब माइनस 1 की पावर एन, और माइनस 1 की पावर माइनस 1 मतलब माइनस 1 की पावर एन अपॉन माइनस 1, मतलब आगे माइनस आएगा, ये कहाँ गया, ये माइनस आगे आ गया, यहाँ पर माइनस तो प्लस हो जाएगा ये। तो अब माइनस 1 की पावर एन बाहर निकाला और ये एलसीएम लिया, तो कितना आ गया माइनस, यहाँ पर 2 इंटू माइनस 1 की पावर एन अपॉन एन स्क्वायर माइनस 1, लेकिन जैसे फोरियर सीरीज रखते हैं हम तो एन इक्वल टू 1 से स्टार्ट होता है, तो 1 रखोगे नीचे तो 1 माइनस 1 इन्फिनिटी हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे फॉर एन नॉट इक्वल टू 1 के लिए, तो इसका मतलब हमें इसका ए1 निकालना पड़ेगा। तो ए एन वाले फार्मूले में
n इक्वल टू 1 रखा हमने, 1 यहाँ 1 यहाँ 1, तो कितना आ गई cos 1x, ऐसा cos 1x, और यहाँ एफ ऑफ एक्स की वैल्यू ये रखी, तो यहाँ पर 2 है अंदर, 2 sin x cos x कितना होगा sin 2x। इसको जब सॉल्व करेंगे तो -π/2 आएगा ऐसा। अब हम क्या निकालें, bn, ये होता है फार्मूला bn का, -π से पाई एफ ऑफ एक्स sin x। तो ये कौन सा फंक्शन है, ये माइनस माइनस प्लस हो गया है, लेकिन माइनस है, ये ऑड फंक्शन है, तो ये कितना हो गया, 0 हो गया ऑड फंक्शन के चक्कर में। यही अगर लिमिट 0 से 2π होती तो इवन ऑड हम देख नहीं पाते। इवन ऑड कब देखते हैं, जब एक लिमिट माइनस हो एक लिमिट प्लस हो, तो हम क्या देखने लगते हैं, इवन ऑड। अब इसको कहाँ रख दिया, हमने फर्स्ट फार्मूले को थोड़ा चेंज किया, जो 1 से इन्फिनिटी होता है 1 के लिए एक an काम नहीं करेगा, तो 1 का यूज किया, तो यहाँ कहाँ से आ गया, यहाँ 1 यहाँ 1, पर इसको देखा 2 से इन्फिनिटी, 2 से, तो 1 का यूज कर लिया, तो ये वाला an 2 पे काम कर रहा है, कौन सा n नॉट इक्वल टू मतलब 2 से काम कर रहा है, 2 से, तो an निकाल लिया था cos nx, an की वैल्यू यहाँ रखी, bn 0 हो गया, और थोड़ा कॉन्स्टेंट इसका बाहर निकाला 2, यहाँ काट पीट किया, ये आंसर हो गया ये हमारा, ठीक है। अब देखिए फोर्थ का ए वाला क्वेश्चन, शो दैट द फॉलोइंग इक्वेशन आर कंसिस्टेंट एंड सॉल्व देम। एक क्वेश्चन क्या दिया है, x - y + 2z = 4 और 3x + y + 4z = 6 और x + y + z = 1। देखते हैं, कंसिस्टेंसी वाले क्वेश्चन तो सिंपल होते हैं। तो हमने पहले आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स बनाई, मतलब a b लिया, a मतलब कोफिशिएंट मैट्रिक्स, उसके b मतलब कॉलम मैट्रिक्स। ये नंबर लेते हैं हम, जो ये नंबर क्या है ना, ये 1 - 1 2 1 - 1 2, और ऐसा लिखा 4 3 1 4 6, ऐसा 3 1 4 6 ऐसे लिया। और ये ऑपरेशन r2 - 3r1 और r3 - 3r1, हमें पता है डायगोनल के नीचे नंबर 0 बनाना है, ये हमारी बहुत बड़ी ताकत है, स्ट्रेंथ है, ये रब करना। इसी से ही हम, अगर ये समझ में आ गया, और कोई बड़ी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आप शुरुआत की रैंक कैसे निकालते हैं, उसमें ऑपरेशन कैसे यूज किए हैं देख लीजिएगा, आपको पूरा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और एक बार अगर आप ये करना सीख गए तो आपका पेपर कभी बैक हो भी नहीं सकता कभी भी, क्योंकि सिर्फ मैट्रिसेस में मिस्टेक होती है तो प्लस माइनस की। तो ये ऑपरेशन से, इन 3 ऑपरेशन ने अपर ट्रायंगुलर में हमने कन्वर्ट किया, ये तीनों ऑपरेशन हैं इसके, ये इसका रिजल्ट है, ये इसका रिजल्ट है, इसका रिजल्ट है। इसके बारे में डिटेल में बताने से अच्छा है कि आप वीडियो देख लें, यूट्यूब पे है वीडियो, ठीक है। तो रैंक ऑफ ए कितनी 2 है, और रैंक ऑफ ए डॉट डॉट बी भी 2 है, तो रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ ए डॉट बी होता है, तो कंसिस्टेंट होता है। और 2 होने से मतलब जितने अननोन है एक्स वाई जेड से कम है, तो उससे क्या हो गया, इन्फिनिट सोल्यूशन। और इन्फिनिट सोल्यूशन जो है, यहाँ एक्स वाई जेड छुपा था वो वापस निकाल लिया, 2 इक्वेशन बनी, x - y + 2z = 4 और दूसरी 4y - 2z = 6 ऐसी। और हमने क्या माना, इनफाइनाइट निकालने के लिए क्या माना, z = k मानते हैं। अब इस k को हमने रखा सेकंड में, तो y आ गया k - 3/2, और z और y को रखा फर्स्ट में, ये फर्स्ट में, तो क्या आ गया x - k - 3/2, ऐसे हमने इसको निकाल लिया। मेन हमारी स्ट्रेंथ क्या है, ये ऑपरेशन है, इसकी अच्छे से प्रैक्टिस हमें होना चाहिए। अब देखिए क्या है एक क्वेश्चन, if W1 and W2 be two subspace of vector space F, then show that W1 intersection W2 also subspace of V of F। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, हमें सिर्फ कंडीशन समझानी पड़ती है, A अल्फा प्लस B बीटा वाली कंडीशन होती है। तो हमने जल्दी से क्या माना, इसकी भी वीडियो है पूरे अच्छे से दिए हुए, हमने वेक्टर स्पेस का वीडियो देखिएगा। हमने क्या माना कि A अल्फा प्लस B बीटा, हमने माना A अल्फा और बीटा W1 में है, और ए और बी किस में है, फील्ड के हैं, क्योंकि V ऑफ F है ना, हमें सब स्पेस दिखाना, ये वेक्टर स्पेस है, W का सब स्पेस है। तो अल्फा बीटा V1 में है, W1 में है, और ए और बी F में है, तो कंडीशन क्या होती है, सब स्पेस की ये होती है, A इंटू अल्फा और प्लस B इंटू बीटा किस में हो, उसी W में हो, तभी तो सब स्पेस बोलेंगे। इस तरीके से अगर अल्फा बीटा W2 में है और ए बी कोई फील्ड है, तो A इंटू अल्फा प्लस B इंटू बीटा किस में होगा, W में होगा। अगर ऐसा तो उसको क्या बोलेंगे हम, वेक्टर सब स्पेस। जब A अल्फा प्लस B बीटा W1 में है और A अल्फा प्लस B बीटा W2 में है, तो फिर इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों इसके इंटरसेक्शन भी होंगे, हो गया। मेन कंडीशन क्या है, A अल्फा प्लस B बीटा दिखाना, ठीक है, ये होती है वेक्टर सब स्पेस कंडीशन। तो हेंस W1 इंटरसेक्शन W2 इज सब स्पेस। ये तभी समझ में आएगा जब हमारे वीडियो से इसके कुछ एग्जाम्पल समझेंगे, आप कुछ एग्जाम्पल समझेंगे तब समझ में आएगा कि क्या है A अल्फा प्लस B बीटा क्या है ये, ठीक है। लेकिन है बहुत इजी क्वेश्चन।
अब देखिए फिफ्थ का ये, फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ द मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स दी है, एंड हेंस फाइंड आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स। मैक्सिमम मुझे लगता है 90% से ऊपर स्टूडेंट ने सबसे पहले ये क्वेश्चन ही करते हैं आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर का। और सबसे बड़ी टेंशन वाली बात ये थी कि इसके रूट पॉइंट में आ गए, वहीं से स्टूडेंट का कॉन्फिडेंस वहीं से लूज हुआ। कहाँ से? पहले क्वेश्चन से, क्योंकि इसका यूज होता है सेकंड वाले उसमें डायगोनलाइज में। तो ये तो सबसे पहले किया होगा, या तो कंसिस्टेंसी किया होगा या ये किया होगा। तो जिसने ये किया है और वहीं से टेंशन स्टार्ट हो गई, उस टेंशन को कंट्रोल कर पाए नहीं कर पाए ये डिपेंड करता है, स्टूडेंट टू स्टूडेंट वेरी करता है कि क्या हो गया कैसे हो गया। तो यहीं से पेपर हमारा बिगड़ना सिर्फ इसी क्वेश्चन से स्टार्ट हुआ है। ये क्वेश्चन कॉमन क्वेश्चन है और इसके पॉइंट में डेसिमल में इसके रूट आए हैं, वेक्टर आए हैं। देखते हैं कैसा क्या हुआ होगा। देखिए क्या है कि हम जानते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ए माइनस लैम्डा इसे लिखते हैं, बीच में लैम्डा लगाते हैं, सबको मालूम है। अब क्या होता है कि स्टूडेंट कई बार यहाँ उलझ जाते हैं, इसको सॉल्व करने की वो डिटरमिनेंट ऐसे सॉल्व करते हैं, उसकी अलग मेथड होती है और मैक्सिमम स्टूडेंट उसमें उलझ ही जाते हैं। तो उस तरीके से इक्वेशन हमें निकालनी नहीं है, हमें इक्वेशन इस तरीके से निकालनी है। ये उसके कंपेयर में बहुत ईजी मेथड है। क्या होती है कि ये फिक्स है लैम्डा क्यू माइनस पी लैम्डा स्क्वायर प्लस क्यू लैम्डा माइनस डिटरमिनेंट ऑफ ए। ये फिक्स फॉर्मेट है किसका? कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालने का। और इसमें प्लस माइनस की मिस्टेक होती है, नंबर की मिस्टेक होती है। तो पी क्या है? ट्रेस ऑफ ए, ट्रेस मतलब सम ऑफ डायगोनल, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स या फिर सम ऑफ डायगोनल। तो डायगोनल का सम चिपकेगा कहाँ पर? पी मतलब लैम्डा स्क्वायर के साथ में। तो क्या है? 1 प्लस 3 माइनस 1, 1 प्लस 3 माइनस 1 मतलब 3 आएगा, यहाँ क्या आएगा? 3। और क्यू क्या होता है? क्यू होता है जो माइनस, इसके 9 माइनस हैं उसमें से डायगोनल जो नंबर है उसका माइनस, मतलब इस 1 का माइनस क्या हो गया? देखिए 3 माइनस 4 0 माइनस 1, 3 माइनस 4 0 माइनस 1। अब इस बीच वाले माइनस का, ये बीच का छोड़ दिया, 1 3 1 माइनस 1, 1 3 1 माइनस 1। और तीसरे वाले का ये हो गया 1 2 2 3, ये 1 2 2 3 ऐसा। तो ये क्या है? सम ऑफ डायगोनल माइनस। इसको सॉल्व किया, इसका स्क्वायर टू इसका स्क्वायर टू, तो ऐसा सॉल्व किया, इसका स्क्वायर टू इसका स्क्वायर टू, ये कितना आ गया? -8। और ए है डिटरमिनेंट इसका, किसका? इसका डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट तो सब समझते कैसे निकालते हैं। डिटरमिनेंट निकाल लिया हमने, तो कितना आ गया? -16। तो यहाँ रखा -16 और यहाँ पर -8, यहाँ पर 3, तो ये बन गई इक्वेशन। ये इक्वेशन आ गई। इसी तरीके से ही इजी पड़ता है, और उसको हम सॉल्व करने के चक्कर में होते तो कुछ ना कुछ मिस्टेक हो जाती। और जब केएलसी से सॉल्व किया, केएलसी से सब जानते सॉल्व करके कि डिग्री 3 को कैसे करते, तो क्या इसके रूट आ गए? 4 1.56 और -2.56। ऐसे रूट कभी अभी इतने सालों से मैं देख रहा हूँ कभी नहीं आया ऐसे रूट, लेकिन पहली बार ऐसे आ गए। तो ये क्या कहलाता है? ये कहलाते हैं आइगन वैल्यूज। ये आइगन वैल्यूज हैं। तो 4 पे निकालना हमारी कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इन पे निकालना थोड़ा सा हमारा थोड़ा सा दिमाग खराब होता है। तो ये हमने कहाँ से निकाल लिए? कैलसी से निकाल लिए। ठीक है, मेथड भी होती है लेकिन हमने कैलसी से निकाल लिया। अब देखिए हमने जैसे मान लीजिए -2.6 पे निकाला, इस पे -2.6 रखा, कहाँ पर रखते हैं मालूम सबको? यहाँ रखते हैं एक बार लैम्डा में, एक बार 4 रखेंगे यहाँ पर, एक बार 1.6, एक बार -2.56 रखेंगे हम। तो ये सर रखा हमने, थोड़ा इजी किया इसको, 1 + 2.6 तो इतना आ गया। इक्वेशन बनाई हमने 3 इक्वेशन। और कैसे निकालते हैं हम? क्रैमर रूल से ऐसा निकाला हमने। अब कैसे निकाला है डिटेल में, इसकी लेंथ बहुत बढ़ जाएगी वीडियो की, तो डायरेक्ट बता रहा हूँ जल्दी से। आपको समझना है कैसे क्या निकाली तो वीडियो में देखना पड़ेगा अच्छे से। तो इतना डेंजरस टाइप का आ गया ये, -24.8 और -20.8 16.4। ये सेटिस्फाइड, हमने क्या बोला कि वेक्टर सेटिस्फाई करते इक्वेशन को, लेकिन कुछ ना कुछ हम डेसिमल छोड़ चुके हैं और इसको इससे तो और सेटिस्फाई नहीं करेगा डिवाइड करने पर। तो ये सेटस 0 के बहुत पास में आएगा, तो ये वेक्टर है। इस तरीके से 1.6 पे हमने 1.6 पे निकाला, तो कितना आ गया? ये क्रैमर रूल के हिसाब से। वहां पर हमने कहा वीडियो में 3 इक्वेशन ली हैं और हमने यूज दोनों को किया है, तो हमने यहाँ पर 2 इक्वेशन ले ली हमने। कोई भी 2 इक्वेशन, ऊपर की 2 इक्वेशन ले ली, देखिए ऊपर की 2 इक्वेशन ले ली, क्योंकि हमें यूज करना नहीं है। तो वीडियो में देखकर टेंशन मत लेना कि सर ने वहाँ 3 ली थी यहाँ 2 ली, यूज हमने दोनों को 2 का किया बस, इसलिए हमने यहाँ पर 2 ही ली हैं। ठीक है, ऊपर की 2 इक्वेशन, इसको सॉल्व किया क्रैमर रूल से, तो कितना आ गया? x2 कितना आ गया? -12.2, 8.4 और -8
4.84 इस तरीके से। बाकी फोर्थ वाले में तो सिंपल है, इसमें रखा और ऊपर के दो इक्वेशन ली और रूट क्या आ गया 561, तो ये आइगन वैल्यूज है और इसका आइगन वेक्टर है। ठीक है, अब ये फिफ्थ का बी है, शो दैट द फॉलोइंग मैट्रिक्स ए इज डायगोनलाइज। डायगोनलाइज के लिए सबसे कॉमन सेंस की बात ये है कि हमें आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर तो निकालने ही पड़ेंगे इसके। तो हमने जल्दी से क्या किया, जैसे ये क्वेश्चन दिया है इसी फॉर्म में भी हमने लैम्डा क्यू माइनस पी लैम्डा स्क्वायर प्लस क्यू लैम्डा माइनस डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0। तो सम ऑफ डायगोनल कितना आ गया 1 + 2 + 3 मतलब 6, यहाँ 6 लगेगा। क्यू मतलब सम ऑफ डायगोनल माइनस ही निकाल दिया, वो 11 आ गया। डिटरमिनेंट इसका डिटरमिनेंट ऑफ ये आ गया 6, तो इसमें एक क्वेश्चन में वैल्यू हमने रख दी। तो कैलकुलेटर से निकाला तो 312 आ गया इसके रूट। तो हमने क्या किया कि आइगन वेक्टर 1 के लिए निकाला तो 1 - 1 0 ये निकाला। लेकिन सबसे बड़ी बात है, अगर हमें डायगोनलाइज यूज करना है तो हमें पहले 3 को निकालना था, फिर 2 को, फिर 1 को नहीं निकाल पाया तो हमें उसका आंसर यूज करना पड़ेगा पहले 3 का, और फिर बड़े को पहले लेते हैं, फिर छोटे को, फिर छोटे को। लेकिन अब ये 1 निकाल दिया, जानबूझ के 1 निकाल दिया। हम चाहते तो 3 से स्टार्ट कर सकते थे, तो वो तो सबका तीनों का नंबर आ ही जाएगा। तो जैसे लैम्डा इक्वल टू 1 पे निकाला हमने, और ऐसे हमने ये लैम्डा इक्वल टू 2 पे निकाला, लैम्डा इक्वल टू 3 पे निकाला, ठीक है ना। लेकिन जब हमने लैम्डा इक्वल टू 1 2 3 पे निकाला, लेकिन सबसे पहले हम इसका यूज करेंगे। इसका क्या आया है -1 1 1, यह है ना -1। ये मॉडल मैट्रिक्स जो है सबसे पहले हमें लेनी पड़ेगी। अभी हमने ऐसा लिख दिया हमने, ठीक है ना। लेकिन जल्दी इजी आंसर किस में आता है, अगर हम पहले बड़े वाले को ले लें। तो यहाँ पर हमने क्या किया है कि नहीं लिया है कोई बात नहीं, लेकिन लेने से इजी हो जाता है। तो पहले हमने x1 का लिया, फिर x2 का, फिर x3 का, इसका p इनवर्स निकाला। p इनवर्स कैसे निकालते हैं वो हम जल्दी से बता दें। तो देखिए इसका p इनवर्स निकालना है, तो बता रहा हूँ क्यों निकालना है। p मॉडल मैट्रिक्स बन गई x1 x2 x3 की, तो हमने जल्दी से इनवर्स कैसे निकालते हैं ध्यान दीजिए। मॉड से गए हम कहाँ पर, मैट्रिक्स, मैट्रिक्स के लिए 2 प्रेस किया तो मैट्रिक्स सेट हो गई। अब शिफ्ट के साथ ये हमने 4 किया, शिफ्ट 4, तो डायमेंशन ये कितने क्रॉस कितने का है, 3 क्रॉस 3 का है। तो m की वैल्यू 3 है, n की वैल्यू 3 है, ये समझिएगा। ये कितने का है 3 क्रॉस 3, ये m है 3 और n है 3। तो हमने डायमेंशन के लिए 1 प्रेस किया। पहली मैट्रिक्स ए मतलब पहली मैट्रिक्स। अब डायमेंशन m कितना है 3 है, ठीक है ना, m 3 है, इक्वल टू लगाया हमने, इक्वल टू, ठीक है ना, इक्वल टू, फिर n कितना है, n जो है वो 3 है, फिर ये इक्वल टू। अब a11 इसको a11 a12 a13 a21 22 23, तो a11 कितना है 1 है, फिर इक्वल टू -2 है, इक्वल टू -1 है, इक्वल टू -1, इक्वल टू 1, इक्वल टू 1, इक्वल टू 0, 3 1 कितना है 0, इक्वल टू 2, इक्वल टू 2, ऐसा आ गया, ठीक है ना, इतना आ गया। अब देखिए क्या है कि हमें इतना आ चुका है। अब इक्वल टू किया तो ये हम चेक करना तो कर सकते हैं, ऐसा चेक किया। अब हमें इनवर्स निकालना है, तो हमने फिर से कहाँ गए, इस शिफ्ट के साथ इस पे। अब हमें डायमेंशन तो सेट करना नहीं है, एडिट हमें गलती कुछ हुई नहीं है, मैट्रिक्स निकालना है, तो 3 प्रेस किया हमने। और हमने क्या किया, ए का स्क्वायर निकालना है हमें इनवर्स, तो हमने 1 प्रेस किया। अब हमने यहाँ है इनवर्स, तो ये इनवर्स किया। अब इनवर्स करने पर हो सकता है कि सिंटेक्स एरर दिखा दे, इक्वल टू में ये दिखा दिए सिंटेक्स एरर, लेकिन फिर घबराना नहीं है, फिर 0 पे आए, मैट्रिक्स सेट हो उसमें। फिर से शिफ्ट के साथ हमने 4 किया और डायमेंशन सेट करना नहीं है, ऐसा होगा सिंटेक्स 99% आएगी पहली बार में। 3 किया और फिर ए के लिए 1 किया, अब किया फिर से इनवर्स, अब आएगा आंसर इक्वल टू। देखिए a11 आ गया 0, ए क्या आ गया 11, a11 जो है p इनवर्स ए निकालना, p इनवर्स a11 0, और फिर 1 to a -1, फिर ये 0.5, ये -1 -1 0 1 1 0.5, तो ऐसे हम निकालते हैं इनवर्स। अब इनवर्स निकालने से क्या हो जाएगा कि डायगोनलाइज मेथड क्या बोलती है कि हमें p इनवर्स a और p मतलब मॉडल मैट्रिक्स, a मतलब मेन क्वेश्चन, p इनवर्स ने निकाला है। अभी इसी में हमारा टाइम खराब होता है, हमने कैलकुलेटर से निकाल लिया।
जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो डायगोनल के नंबर जो है अगर क्या आ जाए, जो भी अभी हमने निकाला था ना, इसकी क्या निकाले थे हमने, इसका आइगन वैल्यू 1 2 3 निकाली थी ना, तो पहले अगर 1 लिया था तो पहले तो ये 1 आ गया, फिर 2 आ गया, 3 आ गया, लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3, सही है ना। तो ये मल्टीप्लाई करोगे तो इतना आएगा, हमें करना नहीं मल्टीप्लाई, सो फॉर्मेलिटी के लिए डी इनवर्स ए निकाल दिया इनवर्स, इसको लिखा, तो इसका जब मल्टीप्लाई होगा तो हो सकता था मल्टीप्लाई करने में कुछ गलती हो नहीं आए, तो इसका रूल ही होता है डायगोनलाइज करना, मतलब पी इनवर्स ए, और पी जब लिखना, जब मल्टीप्लाई करोगे तो डायगोनल के नीचे नंबर जीरो हो जाएंगे, पूरे ऊपर नंबर जीरो हो जाएंगे, तो डायगोनल नंबर कौन से आएंगे, जो आइगन वैल्यूज हैं, वो आइगन वैल्यू क्या आई थी 1 2 3, इसलिए ये डायगोनलाइज से क्वेश्चन जो है आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर जैसे ही 80-80% होते हैं, और 20% सब क्या होता है, पी इनवर्स निकालते हैं, और पी इनवर्स ए पी निकालना पड़ता है, और कॉमन सेंस रखना पड़ता है कि मल्टीप्लाई कुछ ना पढ़े हम, और सीधा हम डायगोनल में लिख दें, उसी के ही मार्क्स दे देता है वो, ठीक है ना। तो मल्टीप्लाई कुछ नहीं पढ़ना है, ऐसा हो गया, ठीक है। अब देखिए, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ यू इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर, इस टाइप क्वेश्चन दिया है। ये मैक्सिमम मिनिमम ऑफ 3 वेरिएबल का है, लैग्रेंज मल्टीप्लायर का। ये आप मेरे वीडियो में लिंक डाल दूँगा, उसमें से आप देख लीजिएगा, ठीक है। मैं इत्तेफाक से ये क्वेश्चन उसमें आ गया है, मैं देख लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द फोरियर सीरीज ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, इंटरवल क्या है माइनस पाई से पाई, इसको देख लेते हैं। तो देखिए क्या है, हम जानते हैं वी नो दैट माइनस पाई टू पाई इंटरवल में फोरियर सीरीज क्या होती है, ये होती है ए नॉट बाई 2 प्लस 1 से इन्फिनिटी ए एन कॉस एन एक्स प्लस 1 टू इन्फिनिटी बी एन साइन एन एक्स, ये फर्स्ट है। ए नॉट क्या होता है 1 अपॉन पाई माइनस पाई से पाई एफ ऑफ एक्स डी एक्स, एफ ऑफ एक्स मतलब एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। अलग अलग किया तो माइनस से जब प्लस लिमिट होती है तो हम इवन ऑड फंक्शन देख लेते हैं। तो ये कौन सा फंक्शन है, ऑड फंक्शन है, ये इवन फंक्शन है। तो ऑड में क्या होता है, जीरो होता है, इवन में क्या होता है 2 इंटू जीरो से पाई, इस टाइप से। तो इसको इंटीग्रेशन किया तो कितना आ गया, ए नॉट 2/3 पाई स्क्वायर, ठीक है। अब इस तरीके से हमने क्या निकाला, हमने ए एन निकाला। ए एन का फार्मूला है 1 अपॉन पाई माइनस पाई से पाई एफ ऑफ एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स, एफ ऑफ एक्स इतना है, अलग अलग किया, इसके साथ मल्टीप्लाई किया एक्स के साथ, कॉस एन एक्स का एक्स स्क्वायर के साथ। तो अब कौन सा इवन कौन सा ऑड है, ये बन गया ऑड, ये बन गया इवन। अब इवन ऑड क्या है, ये हमारे फर्स्ट वीडियो ने बहुत डिटेल में समझाया है। तो ये ऑड है, माइनस प्लस माइनस लिमिट है और माइनस से प्लस लिमिट है, तभी हम इवन ऑड देख पाते हैं, नहीं तो इवन ऑड के जो हम इंटीग्रेशन का जो फार्मूला है यूज़ नहीं कर पाते हम। तो ये जीरो हो गया, 2 इंटू हो गया, इसका हमने इंटीग्रेशन किया, हमने तो इस टाइप से आ गया। देखिए ए एन की वैल्यू 4 अपॉन एन स्क्वायर माइनस 1 की पावर एन, इस तरीके से बी एन निकाला, फिर अलग किया, इस बार ये इवन बन गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये प्लस ये माइनस ये ऑड हो गया, तो ये जीरो हो गया। अब इवन ऑड कैसे हो गया, ये डिटेल में बताया हमने अपने फर्स्ट वीडियो में फोरियर सीरीज़ की, ठीक है, यूट्यूब पर उसको देख लीजिएगा। तो बी एन आ गया इतना। अब इसको कहाँ रख दिया हमने, फोरियर सीरीज़ में, फोरियर सीरीज में रखा, तो ये इसका आंसर हो गया, हमने कांस्टेंट बाहर निकाल दिया, इस टाइप से। तो अब देखिए 7th का ये, शो दैट द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड जनरेटेड बाय द रेवोल्यूशन ऑफ द लूप ऑफ द कर्व एक्स इक्वल टू टी स्क्वायर वाई इक्वल टू टी माइनस 1 अपॉन टी क्यूब अबाउट द एक्स एक्सिस इन 3 पाई। सेकेंड यूनिट का है ये, उसका सरफेस एरिया वॉल्यूम का। इसमें क्या पूछा इसने जो है ना, किस एरिया निकालने के लिए बोला है, ठीक है, देखते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है 7th का बी वाला, कि इन्वेस्टिगेट फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ लैम्डा एंड म्यू द साइमल्टेनियस इक्वेशन एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 6 एक्स प्लस 2y प्लस 3z इक्वल टू 10 एक्स प्लस 2y प्लस लैम्डा जेड इक्वल टू म्यू। ये जो है ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कंसिस्टेंसी का। तो ये कैसे निकालते हम, ये देखिए जल्दी से कि 7th का बी, कि हमने इसकी आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स ले ली, मतलब ये कोफिशिएंट मैट्रिक्स है, ये कॉलम मैट्रिक्स है 6 10 और म्यू। तो इसको हम, इसका डायगोनल है, अपर ट्रायंगल में चेंज करते हैं, मतलब इन तीनों को जीरो करेंगे। पहली बार इन दोनों को जीरो किया, ये ऑपरेशन है R2 माइनस R1 R3 माइनस R1, ये उसका रिजल्ट है दोनों। तो अगली बार में इसको जीरो किया, तो ये R3 है और ये R2 है, तो इसका रिजल्ट ये है। तो हमने क्या किया
कि ये जो है लॉजिक पे काम करता है। हम जानते हैं कि नो सॉल्यूशन कब होता है, जब रैंक ऑफ ए मतलब इतना नॉट इक्वल टू क्या हो, रैंक ऑफ ए डॉट डॉट बी। तो जब कब होगा, जब हम लेमडा माइनस 3 को जीरो मान लें, इसको जब हम जीरो मान लेंगे, इसको जीरो, तो इसकी रैंक ऑफ ए 2 हो जाएगी, 2 क्योंकि ये तो जीरो हो गया। और इसको जीरो ना माने तो रैंक इसकी 3 हो जाएगी। तो कितना हो जाएगा, ये एक नॉट इक्वल हो जाएगी। तो हमने क्या बोल दिया, ये जीरो कब होगा, जब लेमडा माइनस 3 को हम जीरो मान लेंगे और इसको नॉट इक्वल जीरो मान लेंगे। मतलब लेमडा के बिलो हम 3 रख दें तो ये जीरो बन जाएगा, तो रैंक 2 बन जाएगी। और इसे म्यू को 10 ना रखें, 11 12 कुछ भी रख दें तो ये जीरो नहीं हो पाएगा, तो इसकी रैंक बिगड़ जाएगी। तो क्या बोल देंगे, अनइक्वल। तो ये किस वैल्यू, लेमडा और म्यू के किस वैल्यू के लिए तीनों सॉल्यूशन दे रहा है, इसमें ये पूछा है। अब सेकंड जो है, सेकंड कब होता है इनफाइनाइट सोल्यूशन, जब रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ ए डॉट बी इक्वल टू तो हो, लेकिन लेस हो किससे, एक्स वाई जेड से। एक्स वाई जेड 3 अननोन है, तो उससे कम हो, तो 2 है, 2 हो जाए। तो 2 कब होगी, जब इन दोनों को जीरो मान लें हम, ये भी जीरो ये भी जीरो, दिस इक्वल टू जीरो दिस इक्वल टू जीरो। मतलब लेमडा की वैल्यू यहाँ 3 रख दोगे, सॉल्व करोगे तो लेमडा की वैल्यू 3 रख दो, जीरो बन जाएगा। म्यू की वैल्यू 10 रख दोगे, जीरो बन जाएगा। तो लेमडा की वैल्यू 3 और म्यू की वैल्यू 10 पे ये क्या दे देगा, इनफाइनाइट सोल्यूशन दे देगा। अब यूनिक में क्या होता है, दोनों की रैंक क्या हो, 3 हो। तो ये कब होगा, ये नॉट इक्वल टू हुआ, नॉट इक्वल टू। अब ये इक्वल टू भी हो जाए तब भी फर्क नहीं पड़ता, इक्वल टू हो जाए तब भी ए डॉट डॉट बी जो है 3 ही आएगा। नॉट इक्वल टू का तब तो 3 आ ही रहा है। तो हमने क्या लिखा, म्यू माइनस 10 इक्वल टू जीरो हो या फिर नॉट इक्वल टू जीरो हो, म्यू हैव एनी वैल्यू। लेकिन ये बस नॉट इक्वल टू हो, तो अपने यहाँ दोनों की रैंक क्या बन जाएगी, दोनों की रैंक जो है वो 3 बन जाएगी। ठीक है ना, 3 बन जाएगी। तो उसमें क्या हो जाएगा वो, कि क्या कौन सा सॉल्यूशन बन जाएगा वो, ये यूनिट सॉल्यूशन बन जाएगा। ठीक है, इस तरीके से इसको कर लिया। अब देखिए एट्थ का ए वाला, एक्स पावर लॉग एक्स इन पावर ऑफ एक्स माइनस 1 बाय टेलर्स थ्योरम एंड हेंस एवेल्युएट लॉग 1.1, जिसने मैक्लॉरन टेलर किया है। तो उसका ये बहुत इंपॉर्टेंट और ईजी क्वेश्चन है। देखते हैं जल्दी सॉल्यूशन। कि हम जानते हैं कि फंक्शन ऑफ एक्स दिया है लॉग एक्स, उसके लिए टेलर सीरीज का थर्ड फार्मूला यूज़ करते हैं। 3 फार्मूले होते हैं, एक असेंडिंग पावर ऑफ एक्स, एक असेंडिंग पावर ऑफ एच और एक एट पॉइंट ए, या फिर फंक्शन ऑफ एक्स वाला। तो ये एट पॉइंट दिया है तो ये फार्मूला होता है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एक्स माइनस ए अपॉन फैक्टोरियल 1 एफ डैश ए प्लस एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर फैक्टोरियल 2 एंड सो ऑन। हमें क्या करना है, ए की वैल्यू दी है यहाँ पर, एक्स माइनस ए क्या दिया है, एक्स माइनस 1 दिया है, तो ए 1 आ गया, तो जहाँ जहाँ ए है वहाँ 1 रख दिया। इसका मतलब हमें क्या निकालना है, एफ ऑफ 1 एफ डैश 1 एफ डबल डैश 1 एफ ट्रिपल डैश 1 ये निकालना है। तो ये निकालने के पहले हमें इसका फंक्शन लिखना पड़ेगा, तो उसमें रख पाएंगे हम। तो फंक्शन क्या है, log x है क्वेश्चन, तो इसमें 1 रखा, यहाँ 1 रखा तो यहाँ 1 रखना पड़ेगा। तो जो यहाँ रखा तो log 1 0 होता है। अब एक साइड हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे और एक साइड हम उसमें जो बोला है निकालने के लिए वो निकाल दे जाएंगे। सो log x का डिफ्रेंशिएशन 1/x होता है, और फिर इसका एक बार करोगे तो -1/x² होता है। कैसे ऊपर गया, x की पावर -1 हुआ, माइनस आगे आया इस टाइप से, फिर ये ऊपर गया, फिर एक माइनस आया तो -1 प्लस हो गया, 2/x³ आ गया। तो यहाँ साइड में हम 1 रखते जा रहे हैं। तो ये आ गया 0 1 -1 2, इन सब वैल्यू कहाँ रखा, इसमें। तो क्या है, दीज वैल्यूज पुटिंग इन फर्स्ट। तो इतना ये आंसर आ चुका था, लेकिन उसने बोला है log 1.1, तो x की वैल्यू क्या रखी 1.1, तो यहाँ पर 1.1 1.1 1 रखा, सॉल्व किया तो 0.0953 इसका आंसर आ रहा है। तो देखिए क्या है, एट्थ का बी वाला, एवेल्युएट डबल इंटीग्रेशन एक्स वाई डी एक्स डी वाई वेयर द रीजन ऑफ इंटीग्रेशन इज एक्स प्लस वाई लेस देन 1 इन पॉजिटिव क्वाड्रेंट। पॉइंट मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये इसकी हेल्प से लिमिट निकालनी है किसकी, एक्स प्लस वाई लेस देन 1 इन पॉजिटिव क्वाड्रेंट की हेल्प से देख लेते हैं। जिसने चेंज ऑफ ऑर्डर जैसा इंपॉर्टेंट और टफ टॉपिक किया है, तो उस जो किया है उसके लिए तो बहुत इजी है। मतलब इजी किसके लिए होगा, जिसने मल्टीपल इंटीग्रल की शुरुआत का टॉपिक किया। तो मल्टीपल इंटीग्रल का शुरुआत का क्वेश्चन है ये। ठीक है, देखते हैं। तो देखिए क्या है, एक्स प्लस वाई लेस देन 1 इनइक्वालिटीज है, इसको हमने इक्वेशन मान लिया। ठीक है ना, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1। हम जानते हैं एट एक्स एक्स पर वाई 0 होता है। जब वाई 0 हुआ तो कौन सा पॉइंट निकल आया, एक्स इक्वल टू 1, मतलब 1,0। एक्स एक्सिस पे 1,0 से गुजरेगी लाइन, और वाई एक्सिस पे एक्स 0 होता है। ये वाई एक्सिस पे एक्स 0 होता है, तो कहाँ से गुजरेगी ये 0,1। जहाँ 2 पॉइंट मिले तो लाइन खींचती है ऐसी। तो ये कौन सी लाइन है, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1।
ठीक है। ये वाले पॉइंट 1 0 0 1 और ये 0 ओरिजिन है 0 0। तो अब हमने कौन सी स्टेप काटी, वर्टिकल स्टेप यहाँ टच कर रही है एक्स एक्सिस में, तो ये एक्सिस में वाई 0 होता है, यहाँ टच कर रही है इस लाइन में, तो ये एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1 है, तो इससे वाई इक्वल टू 1 माइनस एक्स हो गया, 1 माइनस एक्स। तो वाई की लिमिट क्या होगा, 0 से 1 माइनस एक्स, 0 से 1 माइनस एक्स। अंदर कौन सी लिमिट रखते हैं हम, वेरिएबल, क्योंकि बाहर की लिमिट हमेशा कांस्टेंट होती है। इसका पहला रूल है मल्टीपल इंटीग्रल, मल्टीपल मतलब दो या दो से ज़्यादा इंटीग्रेशन। तो अंदर की लिमिट क्या है, 0 से 1 माइनस एक्स। और ये मिनिमम कहाँ गया, यहाँ, तो यहाँ इसको x में नापेंगे, यहाँ x 0 होता है, और मैक्सिमम कहाँ गया, यहाँ x क्या है 1, तो x की लिमिट क्या होगा 0 से 1। तो अंदर वाला रिस्पेक्ट होता है, अंदर की लिमिट होती है, मतलब ये पहले हम किसके रिस्पेक्ट में करेंगे इसको, y के रिस्पेक्ट में। x कांस्टेंट है तो y²/2 होगा, लिमिट रखी। जब सॉल्व हो जाता है पूरा इंटू करने के बाद, तब जाके ये बस सिंपल हो गया। अब जाके x के रिस्पेक्ट में इसको किया हमने, तो कितना रहा आंसर, 1/24, इतना आ गया आंसर। ठीक है।